तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 6 दैट इज़ प्लांट वाटर रिलेशन। इसको हम आज शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। इसकी माइंड मैप की पीडीएफ आपको बायो स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है। साथ ही साथ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर सवाल बन सकते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यस, वही ये माइंड मैप का आपका लेक्चर है। तो इसके अंदर देख सकते हो आप 6.1 से लेकर 6.13 मतलब टोटल 13 टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने को है। चैप्टर का नाम हमारा है प्लांट वाटर रिलेशन, जिसके अंदर प्लांट और वाटर का क्या रिलेशन है, प्लांट्स वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर आर देयर इन सॉइल, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। मतलब ये जो प्लांट एंड वाटर है ये दोनों के अराउंड में ही आपका पूरा ये चैप्टर है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्योंकि किसी भी चैप्टर का जो नाम है वो कैसे रखा जाता है तो जो पूरे चैप्टर को कवर करे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो क्विक रिव्यू यहाँ पे करते हैं। सो टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल। देखो सॉइल में ना 4 प्रकार के वाटर प्रेजेंट होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से सर? पहला है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक वाटर ऐसा वाटर होता है जो सॉइल पार्टिकल के साथ कंबाइन होके वहां पे हो, ठीक है। तो सॉइल पार्टिकल ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है उसे बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कंबाइन वाटर जो होता है वो वाटर जो है वो अदर एलिमेंट के साथ जब बाइंड होता है तो कंबाइन वाटर कहलाता है। ग्रेविटेशनल वाटर जो ग्रेविटी की वजह से सॉइल में है, और कैपिलरी वाटर जो कैपिलरिटी, ये जो फिजिक्स का फिनोमिनन है उसके वजह से वहां पे है, दैट इज द कैपिलरिटी वाटर, ठीक है। हाँ सर, आगे बढ़ेंगे तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। हाँ सर, तो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में इसमें 3 टाइप की प्रोसेस है। एक है इम्बिजन, दूसरा है डिफ्यूजन एंड तीसरा है ऑस्मोसिस। अब इम्बिजन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। इम्बिजन क्या है? सपोज कर लो कि आपके पास जो है यहाँ पे सोयाबीन है, सोयाबीन को आपने क्या किया, वाटर में डाल दिया तो वो जो फूल जाएगा। तो जिस फिनोमिनॉन से वो सोयाबीन जो है वो फूल गया, वो सीड जो है वो फूल गई, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्बिजन, ठीक है। इम्बिजन मतलब कि ये जो अपना जो भी हम यहाँ पे मटेरियल लेंगे उसके अंदर हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस कंपाउंड ने, जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स है उसने जो वाटर को एब्जॉर्ब किया है, प्रोसेस हुई है इम्बिजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? तो डिफ्यूजन में यहाँ पे मॉलिक्यूल, आयन या फिर सोल्यूट का फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो मूवमेंट होता है, दैट इज द डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में भी सेम ही है डिफ्यूजन, लेकिन डिफ्यूजन के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये चीज़ क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ऑस्मोसिस अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। फर्स्ट वन इज एंडोऑस्मोसिस एंड अनदर वन इज एक्सोऑस्मोसिस। तो जब सेल के अंदर वाटर आता है दैट इज एंडो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर, ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे कि ये आपका डिफ्यूजन के जैसा ही होता है, लेकिन बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इतना डिफरेंस है आपके डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में, राइट, डिफ्यूजन से। एक्सोऑस्मोसिस में सेल के बाहर पानी जाएगा। तो जब सेल के अंदर पानी आएगा तो सेल क्या होगी, टर्जिड, फूलेगी। और सेल के बाहर जब पानी जाता है तो सेल क्या होती है, फ्लैसिड होती है। ये चीज़ क्या करना है, ध्यान में रखना है अच्छे से, ठीक है। हाँ सर, अब आगे हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट है फ्रॉम सॉइल। अब देखो इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देखो एक तो सबसे पहले 2 टाइप के एब्जॉर्प्शन होते हैं। एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हाँ सर, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या किया जाता है, तो पानी रूट के अंदर से आता है लेकिन रूट वहां पे मदद नहीं करता। तो वो ट्रांसपिरेशन पूल, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रही है, वाटर लॉस हो रहा है फ्रॉम द लीव्स, जो पत्तों से वाटर लॉस हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होता है, तो एक निगेटिव वाटर पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसके कारण ऊपर से पानी लॉस हो रहा है तो नीचे से पानी गेन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिया बाती, जब हम दिए को जलाते हैं तो उसके अंदर का जो ऑयल है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि ऊपर से दिया जल रहा है। दिए को अगर बुझा देंगे तो यहाँ पे ऑयल ऊपर चढ़ेगा क्या? नहीं। सो ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें एनर्जी खर्च होती है, पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी खर्च नहीं होती। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो ध्यान में रखना है, एनर्जी खर्च करके किया जाता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी किया जाता है। अब मैंने अभी आपको ट्रांसपिरेशन वाला जो था वो पैसिव वाला था, ठीक है, वहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगती है। और एक्टिव में क्या होता है, तो वहाँ पे अलग अलग थियरीज दिया जाता है। अब इसके अंदर उसके पहले हम प्रेशर को समझते हैं। तो टर्जर प्रेशर क्या है वो समझते हैं सबसे पहले। तो देखो जब कोई सेल एक छोटी होती है, उसने जब वाटर को एब्जॉर्ब किया तो उसे बोला जाता है टर्जर प्रेशर। मतलब क्या, वो टर्जिड हो गई, वो फूल गई, और फूलने की वजह से क्या हुआ, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो क्या करते हैं, तो वॉल पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो उसको बोला जाता है टर्जर प्रेशर। एंड टर्जर प्रेशर इज नथिंग बट द वॉल प्रेशर,
क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पे यहाँ पे प्रेशर डाल रहे हैं वॉल पे, तो टर्जर प्रेशर इज नथिंग बट द वॉल प्रेशर। टर्जर प्रेशर है मतलब ही वॉल प्रेशर है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन सो एज टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सेल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो ये सॉल्यूशन का प्रेशर है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक, हाँ सर, तो ये प्रेशर ध्यान में रखना है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे डिफ्यूजन, ओके, यस, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। डीपीडी, डीपीडी है जो ऑलवेज वाटर का जो होता है, या फिर फुल्ली टर्जिड सेल में डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट मतलब डीपीडी, तो वो डीपीडी जो होता है वो फुल्ली टर्जिड सेल में जीरो होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जो टर्जर प्रेशर है वही इक्वल टू होता है वॉल प्रेशर। अभी मैंने यहाँ पे आपको बोला टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, क्योंकि कोई भी सेल जो है, कोई भी हम लेंगे, कोई मॉलिक्यूल है जो फुल रहा है मतलब वो टर्जर हो रहा है, तो उसका प्रेशर कैसा है? बिकॉज ऑफ वॉल प्रेशर, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल वॉल पे क्या कर रहे हैं? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बलून, बलून में जब हम एयर को यहाँ पे अंदर डालते हैं, तो एयर को जब हम वहाँ पे फूकते हैं तो क्या होता है? तो जो एयर है वो आपके बलून्स के एयर वॉल पे प्रेशर क्रिएट करता है। सो टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। यस, अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन तो मैंने आपको बता दिया सिंपल में, मूवमेंट ऑफ आयन मॉलिक्यूल ओके सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? बीच में कोई प्रेजेंट होता है, ठीक है। यस सर, अब जैसे कि सपोज ए ने एक पार्सल लिया है, वो बी को दे दिया है, अब ये सीधा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लेकिन क्या करता है? ए पार्सल बी को देता है, बी सी को देता है। तो जब कोई इंटरमीडिएट बीच में हो उसे बोला जाता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो इसमें जो है फैसिलिटेड डिफ्यूजन में इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कौन होते हैं? तो ध्यान में रखना, एक्वापोरिन्स, आयन कैनल्स प्रोवाइड द साइट ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो ये साइट प्रोवाइड करते हैं, मदद करते हैं। सो दिस इज द फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक है। यस सर, कैरियर मेडिएटेड, तो बीच में क्या होता है? कैरियर वहाँ पे होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन में। नॉर्मल डिफ्यूजन में कोई कैरियर बीच में मेडिएट नहीं होता। चलो, उसके बाद वाटर पोटेंशियल समझते हैं। अब वाटर पोटेंशियल के बारे में ध्यान में रखना है। केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल, रिप्रेजेंटेड बाय साई, ओके, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बार पास्कल्स एटमॉस्फेयर। देन वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर रीजन ऑफ एरिया एट अ लोअर वाटर पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक रोड है, तो जो रोड है वो जो है ऐसा है, तो यहाँ पे रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन है, अगर यहाँ पे हम पानी डालेंगे तो इधर जाएगा ना। हाँ सर, तो हायर से लोअर जाएगा कि लोअर से हायर जाएगा? हायर से लोअर जाएगा सर, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ओके। यस सर, तो जो आपका वाटर पोटेंशियल है, हम अगर सोल्यूट उसके अंदर डालें, अगर हमने उसके अंदर कुछ डाला, वाटर के अंदर सोल्यूट डाला, तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट चीज़ ध्यान में रखना है। सोल्यूट जो होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल नींबू शरबत ले लेता है, नींबू शरबत में पानी होता है, तो पानी सॉल्वेंट कहलाता है, और नींबू का जो रस है, लेमन जूस, वो एक्ट करता है एज अ सोल्यूट। तो सोल्यूट जब हम वाटर में डालते हैं तो उसका क्या होता है? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का, वो जीरो होता है। ये चीज़ क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। एंड द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो सम ऑफ द टोटल केमिकल जो प्रेजेंट होता है आपका लिविंग सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला के बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है इज इक्वल बट अपोजिट टू डीपीडी। तो डीपीडी के इक्वल होता है लेकिन वो अपोजिट होता है, निगेटिव वैल्यू उसका होता है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल का और डीपीडी का इक्वल होता है, लेकिन एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव। चलो, देन पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। देखो, अक्रॉस द रूट पानी कैसे जाता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले कैपिलरी वाटर, क्योंकि पता है आपको सॉइल में 4 टाइप के वाटर प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट ले सकते हैं क्या? नहीं, 4 टाइप के वाटर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड वहाँ पे ग्रेविटेशनल वाटर, 4 वाटर होते हैं। तो उसमें से सिर्फ कैपिलरी वाटर ही प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाकी के नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो क्यों नहीं कर सकते? ग्रेविटी का जो वाटर होता है वो बहुत डीप होता है। कंबाइंड वाटर वो जो है वो सॉइल पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया होता है, और जो आपका यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब सॉइल पार्टिकल ने, और कंबाइन में एलिमेंट्स होते हैं, तो प्योर नहीं होता। तो कैपिलरी वाटर इज द बेस्ट ऑप्शन। तो देखो, सबसे पहले सेल बिकम टर्जिड, जो रूट की सेल होते हैं, रूट के सेल वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसका डीपीडी वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट कम हो गया, क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा ना फिर डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन होने के बाद प्रेशर तो कम होगा ना। हाँ सर, उसके बाद एडजेसेंट सेल जो होगा उसका ज़्यादा डीपीडी होगा, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहली वाली ने एब्जॉर्ब किया तो वो दूसरे वाले को दे देगा, दूसरी तीसरी, तीसरा चौथा, पांचवा, और ऐसे करते करते क्या होगा? वाटर ऊपर चढ़ता चढ़ता जाएगा। सर्क फ्रॉम द टर्जिड रूट हेयर सेल्स। फ्लैक्सीड रूट हेयर सेल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, तो वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, और ऊपर 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 ऐसे एक सेल दूसरे को वाटर देगी, दूसरे तीसरे को देगी, ऐसा करते करते क्या होगा? पानी ऊपर जाएगा।
वाटर फ्रॉम टर्जिड कॉर्टिकल सेल इज सक बाय द इनर कॉर्टिकल सेल। ऑलराइट, यस सर। तो ये कंटिन्यूस वाटर मूव होगा लूजली अरेंज लिविंग सेल ऑफ कॉर्टेक्स फॉलोड बाय द पैसेज सेल ऑफ एंडोडर्मिस। तो जहाँ पे बीच में जगह होगी तो वो एंडोडर्मिस से होके जाएगा, ठीक है, यस सर। उसके बाद वो जाएगा पेरीसाइकल में और बाद में रूट प्रेशर से जाएगा झाइलम में। जो झाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, ध्यान में रखना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिव टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। फर्स्ट वन इज झाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम। सो फ्लोएम जो होता है वो फूड को कैरी करता है एंड जो झाइलम होता है वो वाटर को कंडक्ट करता है, कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो रूट के अंदर से जो वाटर जा रहा है, इसकी जो मूवमेंट है दो टाइप में होती है, अपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। तो दो पाथवेज है, एक अपोप्लास्ट है एक सिम्प्लास्ट है। देखो अपोप्लास्ट में क्या होता है, तो यहाँ पे जो दो सेल होती है, अब ये अंदर जा रहा है कॉर्टेक्स में पानी, ठीक है, यहाँ पर भी है, मतलब दो पाथवेज हमको यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो पहले पाथवे में क्या होता है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस से, इपिडर्मिस से वो वाटर अंदर अंदर जाता है। और जो सिम्प्लास्ट है इसमें क्या होता है, डायरेक्टली रूट सेल से जाता है अंदर, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे देख सकते हो एपोप्लास्ट पाथवे, वाटर मूव्स फ्रॉम इंटरकनेक्टिंग सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस मीन्स द स्पेसेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन टू सेल। दो सेल के बीच में जो प्लेस होता है, जो जगह होती है, स्पेस नॉट प्लेस, स्पेस, तो उसे बोलेंगे हम आपका एपोप्लास्ट। तो एपोप्लास्ट जो होता है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू वाटर की मूवमेंट होनी, वाटर का ट्रांसपोर्ट होना। अब सिम्प्लास्ट में क्या होता है, वो डायरेक्टली सेल से जाता है। देखो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल जाता है डायरेक्टली थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर, हाँ सर। वाटर ऑफ ओके, मूवमेंट ऑफ वाटर इज नॉन ऑस्मोटिक, और यहाँ पे जो होता है वो ऑस्मोटिक होता है। ये स्लो होता है, ये फास्ट होती है, ठीक है। चलो देन एब्स्ट्रक्ट इन एंडोडर्मिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैपेरियन स्टिप। कैस्पेरियन स्टिप वहाँ पे होती है जिसके कारण ये रुक जाता है। तो कैन बी फॉलोड थ्रू द एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकल, ये जाता है। चलो अब पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करते हो, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रूट प्रेशर की वजह से होता है, मतलब रूट प्रेशर जो रूट में लगता है उसकी वजह से होता है। इधर एनर्जी खर्च होती है। मैंने आपको बोला कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। ये नाइट के टाइम में होता है, डे टाइम में होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, ये ट्रांसपिरेशन पूल के वजह से होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका पेड़ है उस पेड़ के अंदर ऊपर से पानी लॉस होता है, नीचे से गेन होता है, तो वो ट्रांसपिरेशन पूल वहाँ पे क्रिएट हुआ। ओके, और ये डे टाइम में होता है क्योंकि डे टाइम में सनलाइट है तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, ऊपर से वाटर लॉस होगा, तो ऊपर से वाटर लॉस है तो नीचे से गेन है, ठीक, हाँ सर। उसके बाद है आपको ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के ऊपर थेरीज। पहली है रूट प्रेशर थेरी, कैपिलरिटी थेरी एंड कोहेजन टेंशन थेरी। अब यहाँ पे जो आपका रूट प्रेशर थेरी है वो जे प्रिस्टली नाम के साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। और इसका यह कहना था कि रूट में प्रेशर होता है, और वो जो है वो बार में उन्होंने बताया था इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर। तो उनका कहना था कि रूट प्रेशर की वजह से ही ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर होता है, मीन्स वाटर कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट, यस। कैपिलरिटी थ्योरी जो है वो बोहेम नाम के साइंटिस्ट ने दिया, और इसके अंदर कहना था कि एसेंट ऑफ जो सैप है, एसेंट ऑफ सैप मतलब वाटर एंड फूड पार्टिकल्स का रूट से ऊपर प्लांट के ऑर्गन्स तक पहुंचना, दैट इज एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए फिजिकल फोर्स इंपॉर्टेंट है और वो है कैपिलरिटी, ठीक है। कैपिलरी ये फिनोमिनन है, आपको क्लास 12 फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। और कोहेजन टेंशन थ्योरी आपका बेस्ड है ट्रांसपिरेशन के ऊपर, और ये डिक्सन एंड जॉली ने दिया था, ठीक है, यस। कोहेजन एंड एडेशन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड द ट्रांसपिरेशन पूल। चलो अब न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। अब न्यूट्रिएंट में दो टाइप के होते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में लगते हैं वो मैक्रो, जो छोटे अमाउंट में कम अमाउंट में लगता है वो माइक्रो। ये आप देख सकते हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, क्या ओके, पोटेशियम, कैल्शियम, और ये माइक्रो एलिमेंट्स। उसको याद कर लेना, ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है इस साल। उसके बाद आप देख सकते हो मंच प्रेशर फ्लो थ्योरी एक है आपको, जिसमें शुगर कैसे फ्लोएम के थ्रू जाता है। शुगर क्या है, एज अ फूड है, और आपको पता है फूड को कैरी करने वाला होता है फ्लोएम, वाटर को कैरी करने वाला होता है जाइलम। तो जो ग्लूकोज है, ये देखो, सबसे पहले तो ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसको सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद वो कंपेनियन सेल में जाता है। उसके बाद वो फ्लोएम सीव ट्यूब्स होती है, फ्लोएम का पार्ट है, तो उसमें जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे नियर बाय जाइलम में वो ऑस्मोसिस से वजह से जाता है आगे। एज अ रिजल्ट ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड्स अप इन द फ्लोएम एंड विच कॉज द फ्लोएम सैप। तो फ्लोएम में प्रेशर डेवलप होने के कारण फिर फ्लोएम के अंदर नीचे से ऊपर क्या होगा, तो फूड जाएगा। तो
दो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। सोर्स मतलब जहाँ पे फूड तैयार हुआ है, और सिंक मतलब जहाँ पे फूड यूटिलाइज होगा। जैसे कि हमारे घर के अंदर किचन में खाना बनता है तो इट इज़ द सोर्स, एंड वो हम हॉल में आके खाते हैं तो हॉल हो गया आपका सिंक। तो इस तरीके से सोर्स से बाद में वो जो है वो सिंक तक जाएगा। एट सिंक सुक्रोज जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो बाद में एक्टिवली फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होगा। ड्यू टू द लॉस ऑफ सोल्यूट फ्लोएम हाई वाटर पोटेंशियल इज क्रिएट, और उसके वजह से वाटर पोजेसेस ऑफ फ्लोएम रिटर्न इवेंचुअली टू द जाइलम। तो वाटर जो प्रेजेंट है, जो बचा हुआ है, तो वो जाइलम में वापस आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म है, दैट इज द लास्ट टर्म, वो है आपका मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अब ये क्या है सर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। देखो स्टोमा क्या है, तो लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा। तो वो जो स्टोमेटा है उसको हम स्टोमा भी कहते हैं। और 3 टाइप का ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन मीन्स वाटर लॉस होना फ्रॉम प्लांट बॉडी। तो ये 3 टाइप का होता है, एक होता है स्टोमेटल, क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर। तो इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अगर हम देखेंगे तो ये होता है होर, और यहाँ पे इसके बाजू में होते हैं गार्ड सेल, और गार्ड सेल के बाजू में होते हैं कंपेनियन सेल्स। ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ पे जो गार्ड सेल है ये जब फूल जाते हैं तो ये बड़े हो जाते हैं, तो बड़े हो जाएंगे तो बीच में का पोर ओपन होगा कि नहीं, हाँ सर। तो ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द एंडोऑस्मोसिस वाटर जो है उनके अंदर जाता है, वो फूल जाते हैं, तो वो टर्जिड होने के बाद क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। ओपन हो गया मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपीरेशन। दैट मीन्स वाटर लॉस होगा कि नहीं, हाँ सर होगा सर। और नाइट टाइम में क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस होता है। इसके अंदर की ये गार्ड सेल के अंदर का वाटर लॉस हो जाता है, जिसके कारण गार्ड सेल जो है फ्लैसिड हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, यस सर। तो ये मैकेनिज्म है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि स्टोमेटा क्लोज और ओपन किसकी वजह से होते हैं, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वो फूलता है मतलब बीच में का पोर ओपन हो जाता है, और जब वो वाटर लॉस करता है दैट मीन्स एक्सोऑस्मोसिस होता है, तो वो फ्लैसिड बन जाता है, तो पोर क्लोज हो जाता है। तो डे टाइम में क्या होता है, नॉर्मल प्लांट में डे टाइम में ये पोरस ओपन होते हैं। लेकिन ऐसे प्लांट्स जो यहाँ पे रेगिस्तान में है, जहाँ पे वाटर कम है और सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे नाइट टाइम में क्या होता है, ये ओपन करते हैं ये पोर्स। क्योंकि डे टाइम में ओपन करेंगे तो जो भी पानी है वो सन की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से लॉस हो जाएगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी, तो वो नाइट में ओपन करते हैं। और इसी तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है, गार्ड सेल में भी 2 टाइप होते हैं, ये किडनी शेप है और दूसरा डम्बल शेप है। तो 2 टाइप के गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। डम्बल शेप में यहाँ पे आपको निकाल के बताता हूँ। चलो, ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है डम्बल सेल। ठीक है, ये आपका गार्ड सेल ऐसा भी होता है डम्बल शेप का। ठीक, हाँ सर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो चैप्टर जो आपका 6 है उसको थोड़ा रिवीजन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा ओवरऑल। देखो ये रिवीजन कब समझेगा, जब आपने 1 शॉट वीडियो देखा है, आपने कुछ पढ़ाई किया है, तभी समझेगा। अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने अब तक कुछ भी नहीं किया, तो उसको ये थोड़ा समझने में मुश्किल जा सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।